नमस्कार, जय श्री श्याम, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद सत्यम के करंट अफेयर सीरीज़ में। आज हम 19 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। आइए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या है? कैप वर्ड है, जो कि आइसलैंड को पीछे छोड़कर आगे आया है फर्स्ट रैंक पर। कौन को? आइसलैंड को। आइसलैंड फर्स्ट रैंक पर कब आया था? ये आया था 2018 में। कब आया था? 2018 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। निर्मल मिंडा इसके अध्यक्ष बन गए हैं नए। ये किससे संबंधित हैं? तो ये हैं यूनो मिंडा समूह से संबंधित हैं। कैसे? यूनो मिंडा समूह से संबंधित हैं। ये कब बने हैं? तो ये बने हैं 17 अक्टूबर को बने हुए हैं। 17 अक्टूबर को इन्होंने अपना पदभार संभाला है। सत्रह अक्टूबर को एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। SHOM का फुल फॉर्म है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसके उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो वो देखते हैं। उपाध्यक्ष बनाया गया है अमिताभ चौधरी को बनाया गया है। अमिताभ चौधरी को बनाया गया है, लेकिन ये अभी आरबीआई की मंजूरी के ऊपर डिपेंड है। कौन की? आरबीआई की मंजूरी पर निर्भर है। काय के ऊपर निर्भर है? आरबीआई की मंजूरी के ऊपर निर्भर है कि ये इसके उपाध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे।
अमिताभ अमिताभ चौधरी जो हैं वो एक्सिस अमिताभ चौधरी जो हैं वो एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक के प्रबंध एक्सिस बैंक के प्रबंध निर्देशक और सीईओ हैं। क्या हैं? एक्सिस बैंक के प्रबंधक और प्रबंध निर्देशक और सीईओ हैं वर्तमान में, जो कि एसोचैम के उपाध्यक्ष बनेंगे, लेकिन ये आरबीआई की मंजूरी के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्कई पद्मशाली समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ? काय की सर्वोच्च न्यायालय की बनी हुई हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ये काय के लिए बनाया गया है? समान अवसर नीति तैयार करने हेतु, समान अवसर तैयार करने हेतु, मतलब ट्रांसजेंडर वाले लोगों को भी समान अवसर मिल सके। ये जो है कर्नाटक की, कहाँ की? कर्नाटक की फर्स्ट ट्रांसजेंडर सदस्य बनी हुई हैं। ट्रांसजेंडर सदस्य बनी हुई हैं। क्या बनी हुई हैं? ट्रांसजेंडर सदस्य बनी हुई हैं। कहाँ की? कर्नाटक की बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के किस देश में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कहाँ पर? भारत में की हुई है। इसके बारे में देख लेते हैं। Su-57 ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका नाम क्या है? फैलान। इसका नाम क्या है? फैलान इसका नाम है। ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। काय के तहत बनाया जा रहा है? मेक इन इंडिया के तहत। मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जा रहा है। ये भारतीय वायुसेना के लिए एक जेट होगा जो कि रूस के द्वारा बनाया जा रहा है, इंडिया में बनाया जा रहा है। ये अब निर्मित कहाँ पर होगा, मतलब इसका निर्माण कहाँ पर होगा? तो ये होगा इंडिया में इसका निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नए एआई ने कैंसर के इलाज के लिए आशाजनक तरीका खोजा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। एआई के द्वारा कैंसर का इलाज होगा, कैंसर का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? 27 अरब 27 27 अरब 27 अरब पैरामीटर वाला 27 अरब पैरामीटर 27 अरब पैरामीटर वाला 27 अरब पैरामीटर वाला 27 अरब पैरामीटर वाला आधारभूत मॉडल है। ये आधारभूत मॉडल है, 27 अरब पैरामीटर वाला आधारभूत मॉडल है ये। अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन क्या है? शेल टू शीटेंट सेल टू शीटेंस 27 सेल टू शीटेंस स्केल 27 BC2S स्केल। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका उद्देश्य क्या है? जैव चिकित्सा में गति लाना। क्या है? जैव चिकित्सा में गति लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैव चिकित्सा जो है उसमें गति लाना एआई के माध्यम से। इसमें व्यक्तिगत कोशिकाओं की भाषा को रिकॉर्ड किया जाएगा। व्यक्तिगत कोशिकाओं की भाषा को रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब ये इस चीज़ में सक्षम है। काय में? व्यक्तिगत कोशिकाओं की भाषा को समझने में सक्षम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में? कर्नल माइकल रेंड्रिया निरीना हो जाएगा इसका सही आंसर। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सही से बन जाएगा आपसे भी। अब इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मेडागास्कर के जो वर्तमान में करंट में चल रहा है, कहाँ पर? मेडागास्कर की बात करते हैं हम। मेडागास्कर के जो राष्ट्रपति हैं मेडागास्कर के जो वर्तमान में राष्ट्रपति ने शपथ ली है, उन्होंने कौन के स्थान पर ली है? आंद्रे राजोई लिना के स्थान पर ली है। आंद्रे राजोइलिना के स्थान पर ली है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर संसद जो है, संसद का निचला सदन, कौन सा? निचला सदन भंग हो गया था, इसलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर ये देश से बाहर चले गए हैं। और इनके स्थान पर कौन ने ले लिए हैं शपथ? कौन राष्ट्रपति बन गए हैं? कर्नल माइकल रेंड्रिया निरीना इन्होंने शपथ ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्लोवेनिया देश के किस गांव को वर्ष 2025 का विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? ब्लेड गांव को वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। अब इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं, ये कहाँ पर है, क्या है। ब्लेड गांव स्लोवेनिया का ब्लेड गांव जो है, ये 2025 का विश्व सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित हुआ है। ये कहाँ पर है? एड्रियाटिक सागर के तट पर है। एड्रियाटिक सागर के तट पर, जो कि एड्रियाटिक सागर जो है वो भूमध्य सागर का भाग है। भूमध्य सागर का हिस्सा है। काय का? भूमध्य सागर का हिस्सा है। काय का हिस्सा है? भूमध्य सागर का हिस्सा है। क्या है? एड्रियाटिक सागर। अब इसके चारों तरफ क्या क्या हैं? ईस्ट, वेस्ट,
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट में क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नॉर्थ में क्या है? ऑस्ट्रिया। नॉर्थ में क्या है इसके? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से साझा करता है अपनी सीमा। ईस्ट में क्या है? हंगरी। ईस्ट में क्या है? हंगरी। और ईस्ट साउथ में क्या है इसके? क्रोएशिया। क्या है? क्रोएशिया। ईस्ट साउथ में मतलब, ईस्ट साउथ मतलब दक्षिण पूर्व में। और इसके वेस्ट साउथ में क्या है? एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक सागर है। एड्रियाटिक सागर है इसके वेस्ट साउथ में। और नॉर्थ वेस्ट में क्या है? सॉरी, इसके वेस्ट में क्या है? वेस्ट में क्या है इसके? तो इसके वेस्ट में है इटली। क्या है? इटली है। वेस्ट में क्या है? इटली है। वेस्ट में इटली। फिर उसके बाद नॉर्थ में क्या है? ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया। कहाँ पर? नॉर्थ में। वेस्ट में क्या हो गया? इटली हो गया। नॉर्थ में हो गया ऑस्ट्रिया। और ईस्ट में क्या है? ईस्ट में हंगरी। ईस्ट में हंगरी है। इसके ईस्ट साउथ में क्या है? ईस्ट साउथ में क्या है? क्रोएशिया। क्या है? क्रोएशिया। ईस्ट साउथ में क्या है? क्रोएशिया है। और साउथ वेस्ट में क्या है? साउथ वेस्ट में क्या है? तो इसके एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक सागर है, जो कि भूमध्य सागर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ से किस ब्रह्मोस एयर स्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों का कौन सा खेप रवाना किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? फर्स्ट, मतलब फर्स्ट खेप जा रही है। फर्स्ट खेप, प्रथम खेप जा रही है ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल क्या क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? कहाँ पर बन रही है ये? लखनऊ में। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है? लखनऊ में बन रही है ये। फिर उसके बाद भारत के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इनको रवाना किया गया है फर्स्ट खेप को। नंबर 3 पॉइंट क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल। क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है ये ब्रह्मोस मिसाइल। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? सुपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि की गति से 3 गुना, ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक, ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक इसकी गति होती है। इसका निर्माण कौन कौन के द्वारा हो रहा है? इंडिया प्लस रशिया के द्वारा हो रहा है। कहाँ पर? इंडिया में हो रहा है। कहाँ पर? इंडिया में हो रहा है। इंडिया और रूस दोनों मिलकर बना रहे हैं इसको। इंडिया की कंपनी कौन सी है? इंडिया की कंपनी है, इंडिया इसको बना रहा है, इंडिया की तरफ से बना रहे हैं DRDO बना रहा है, और रूस की तरफ से बना रहे हैं रूस की तरफ से NPOPM। ये 2 कंपनियां मिलकर इसको बना रही हैं। ब्रह्मोस के बारे में और भी जानकारी देख लेते हैं। ब्रह्मोस कहाँ कहाँ चल सकती है? ब्रह्मोस आकाश, जल और धरती तीनों पर अपनी पकड़ बनाए रखती है। ये मतलब लॉन्च कर सकते हैं तीनों जगहों से। इसकी स्पीड क्या है? मैक 2.8 से 3.0 तक सुपरसोनिक गति है। सुपरसोनिक क्या होता है? ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक इसकी गति होती है सुपरसोनिक की। क्या की? सुपरसोनिक की। ये कहाँ कहाँ मार कर सकती है? आकाश, जल और धरती तीनों पे अपना पकड़ बनाए रखती है और लॉन्च हो सकती है तीनों जगहों से। अब इसकी ये 10 मीटर की ऊंचाई से यह उड़ान भर सकती है। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज कितनी है? इसकी 290 किलोमीटर। अपडेट वर्जन में 500 से
500 से 800 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। अपडेट वर्जन में कितनी है? 500 से 800 किलोमीटर। कितनी है? 500 से 800 किलोमीटर है। और जो फर्स्ट एडिशन था उसमें कितनी थी? 290 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात राज्य के उप मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन बन गए हैं? गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? हर्ष सांघवी जी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? हर्ष सांघवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्ष सांघवी बन गए हैं उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित 2025 का भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कौन से नंबर का आयोजन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। क्या हो जाएगा? 11वें नंबर का, 11th नंबर का हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 6 से 9 दिसंबर 2025 तक। कब से कब तक? 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की भारत की प्रमुख जन जागरण पहल है। ये भारत की प्रमुख जन जागरण पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 की कौन सी तिमाही में दुनिया का प्रथम मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलेक्सी फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा?
UNGGIM UNGGIM का ये कब तक रहेगा? 2028 तक। UNDDI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2000 इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। UNGGIM की स्थापना हुई थी 2011 में। कब हुई थी? 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। कहे कि UNGGIM की स्थापना, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है UNGGIM का यूनाइटेड नेशनल कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियोस्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बजाज के द्वारा इसको म्यूचुअल फंड को UPI के माध्यम से किया गया है। बजाज फिनसर्व एजेंट के द्वारा। ये क्या है? पे विद म्यूचुअल फंड के द्वारा इसको किया गया है। पे विद म्यूचुअल के द्वारा इसको किया गया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसको क्यूरी मनी से मिलकर किया जा रहा है। ये इस तरह की फर्स्ट टाइम सुविधा सामने आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो कि विजेता हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नोबेल विजेता हैं। क्या हैं? नोबेल विजेता हैं। ये कौन है? चीन के भौतिक विज्ञानी हैं जिनकी 103 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है।
जो कि नोबेल विजेता हैं। अब इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन्होंने 1954 में 1954 में अमेरिका के भौतिक विज्ञानी के साथ एक समीकरण का निर्माण किया था। अमेरिका के भौतिक विज्ञानी कौन है? वो रॉबर्ट मिल्स के साथ मिलकर इन्होंने 1954 में एक समीकरण का निर्माण किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा, हाल ही में भारतीय ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित कौन से खेल में कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? तीरंदाजी में। तीरंदाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। आज से हम एक एक करके क्वेश्चन देना स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, सिंगापुर जो है वो वहाँ पर कौन सी जल संधि है? इसका आंसर कमेंट में बताना। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।